नमस्कार साथियों, आज हम लोग अपने अगली क्लास में हैं जिसमें कि भारत की प्रथम महिलाओं की जो 3 क्लासेस आपने पढ़ रखी हैं और उसकी प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। और इस एपेक्स इंस्टीट्यूट के चैनल को आप लोगों ने इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। आपकी नौकरी हमारी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए पूरा एपेक्स परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें मैंने आपको 3 क्लासेस आपको दे रखी हैं, जिसमें से भारत की प्रथम महिलाओं की ये कुछ फ़ोटोज़ हैं। आज की क्लास में हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उनमें से लगभग यही सारे आंसर्स आने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है निम्न में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट हैं। इसमें से सही जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और आंसर्स के लिए थोड़ा सा वेट करके आप पहले कमेंट करिए, फिर मेरा आंसर सुनने का वेट करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहली महिला पायलट कौन रही हैं, तो फटाफट आंसर पे चर्चा करेंगे। और आंसर होगा यहाँ पर लेफ्टिनेंट शिवांगी। देखिए, शिवांगी नाम आपको डिफेंस में 2 जगह मिलेगा, एक लेफ्टिनेंट शिवांगी करके नाम होगा और एक शिवांगी सिंह करके नाम होगा। तो शिवांगी सिंह जो होंगी वो इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करती हैं, लेकिन जो लेफ्टिनेंट शिवांगी होंगी वो बिलोंग करती हैं इंडियन नेवी से। और इंडियन नेवी में उन्होंने महिला पायलट के रूप में काम किया है, पहली महिला पायलट के रूप में काम किया है। अगर तो इसके बाद इसमें एक और नाम इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे पुनीता अरोड़ा की बात की जाए तो इन्होंने भारत में पहली लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में काम किया है और इन्होंने 3 स्टार भी प्राप्त किए थे। प्रमोट होकर के इन्होंने 3 स्टार प्राप्त किए और 3 स्टार प्राप्त करने वाली ये पहली महिला बन जाती है भारत में। अवनी चतुर्वेदी की बात करें अगर, तो इन्होंने महिला फाइटर पायलट के रूप में रिकॉर्ड बनाया है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में इन्होंने काम किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन रही हैं। तो बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर साइना नेहवाल, ज्वाला गट्टा ये लोग बैडमिंटन खिलाड़ी रही हैं, लेकिन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया वो पीवी सिंधु रही हैं। भारत में दक्षिण भारत से बिलोंग करती है और हैदराबाद राज्य से इनका नाता रहा है। इसके बाद क्वेश्चन लिखा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा ये आपके लिए, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे जाते एग्जाम्स में। अगर सरोजिनी नायडू की बात की जाए तो इनको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में मानते हैं और कांग्रेस पार्टी की ये अध्यक्ष रही हैं 1925 में, लेकिन वो भारतीय महिला के रूप में इन्होंने पहले अध्यक्षता की है। भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं ये प्रथम, सरोजिनी नायडू। तो इनको तो कांग्रेस पार्टी से आप जोड़ेंगे। अगर हम बात करें सरला ग्रेवाल की, तो सरला ग्रेवाल, इसमें कुछ नाम मैं स्किप भी करूंगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर चर्चा करेंगे। सरला ग्रेवाल की मैं बात कर रहा हूं तो सरला ग्रेवाल जो है ये मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही हैं और मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल के रूप में इनका नाम आता है। तो एमपी की पहली महिला राज्यपाल, एमपी की पहली महिला गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है। ठीक है। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन रही है। तो बहुत ही प्यारा इसमें आंसर बनता है किरण बेदी। और आप लोगों को ये डिटेल में मैंने पढ़ाया है, आप पिछली 3 वीडियोज़ मैं ले चुका हूँ इसकी थ्योरी वाली, उसमें आप जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे सारी क्लासेस और उसमें डिटेल में मैंने इनको बता रखा है कि किरण बेदी किन किन क्षेत्रों में काम कर चुकी हैं और उनको कौन कौन से मेडल्स मिले हुए हैं। इन सब बातों में मैंने डिटेल पर चर्चा की है। यहाँ पर आंसर हो गया किरण बेदी। प्रतिभा राय की अगर बात की जाए तो ये एक साहित्यकार रही हैं और उड़िया भाषा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है
उड़िया भाषा में इनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली केवल 8 महिलाएं हैं और इस वजह से उन 8 में से एक नाम रहेगा प्रतिभा राय जी का, भारत की पहली महिला IPS किरण बेदी। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत में किसी राज्य की पहली महिला DGP के रूप में कौन रही है। तो पहली महिला DGP के रूप में आप लिखेंगे किसको, कंचन चौधरी भट्टाचार्य के रूप में। हालांकि यहाँ पे बाकी के ऑप्शन सेम है बट हमें आंसर डिस्कस करना है, तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं, और वो उत्तर प्रदेश से ही रही हैं, सुचेता कृपलानी जी। इन्होंने भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं, तो सुचेता कृपलानी के अलावा मायावती जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 महिलाएं CM रही हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित जी की बात करें तो इनको हम लोग महासभा से जोड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, विश्व में भी और भारत में भी। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो आप यूनाइटेड नेशंस पढ़ते हैं, यूनाइटेड नेशंस की 6 ब्रांचेस होती हैं, उन 6 ब्रांचेस में से एक ब्रांच होती है संयुक्त राष्ट्र महासभा। 1945 से लेकर के 2024 तक इसमें कई अलग अलग अध्यक्ष बन चुके हैं, जिसमें से पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी थी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित और जवाहरलाल नेहरू की बहन, इनको आप बोलेंगे। जय ललिता जी की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु की CM रही हैं और CM पद पर रहते हुए, ये CM थी कहाँ की, तमिलनाडु की। CM पद पर रहते हुए अगर पूछा जाए किसी की डेथ अगर हुई है किसी महिला की, तो फिर आंसर जयललिता बनेगा। फिलहाल इसमें आंसर हो गया सुचेता कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। तो कैबिनेट मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृत कौर जी का नाम आएगा। अब कैबिनेट में थी तो मंत्रालय कौन सा था, तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। आप ये भी कह सकते हो कि भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो स्वास्थ्य मंत्रालय अगर इन्होंने संभाला तो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी इनको आप बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी सरोजिनी नायडू के बारे में आप पढ़ चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, साफ साफ लिखा हुआ है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, मेंशन नहीं किया गया है कि भारतीय थी कि नहीं, तो आपको एनी बेसेंट बोलना है। अगर भारतीय शब्द का प्रयोग करेंगे तो सरोजिनी नायडू बोलना है। विजय लक्ष्मी पंडित आप तब बोलेंगे जब महासभा की बात की जाएगी, और अरुणा असफ अली आपको तब बोलना है जब भारत रत्न की विजेताओं की बात की जाए। अगर आपसे भारत रत्न की विजेताओं की बात करें, महिला विजेताओं की बात करें, तो भारत रत्न कुल 5 महिलाओं को मिला है, उनमें से एक महिला कौन है, अरुणा असफ अली हैं। अरुणा असफ अली भारत की उन 5 महिलाओं में से इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, MS सुब्बलक्ष्मी, अरुणा असफ अली और एक लास्ट में लता मंगेशकर जी। तो लता मंगेशकर जी संगीत के क्षेत्र से भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हो जाती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आंसर यहाँ पे किसको बोलेंगे, सरोजिनी नायडू को बोलेंगे। बाकी इंदिरा गांधी को आप जानते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं। एनी बेसेंट का नाम आपको पता है, भारतीय महिला अध्यक्ष रहेंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रहेंगी, लेकिन आप भारतीय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे उनके लिए, सिर्फ कांग्रेस पार्टी में रहेंगी, लेकिन भारत की नहीं होंगी, वो विदेश से थी। चलिए, इसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की, भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो 1950 से इसका सिलसिला शुरू होता है। हीरालाल जे कानिया जी से इसका दौर शुरू होगा। DY चंद्रचूड़ अगर वर्तमान तक की बात करें तो हीरालाल जे कानिया से DY चंद्रचूड़ तक 50 लोग टोटल इसमें चीफ जस्टिस बन चुके हैं, लेकिन इन 50 लोगों में से एक भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है जस्टिस कौन थी। आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो न्यायाधीश होने का प्रावधान है वो 33+1 का प्रावधान है। 33+1 में हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिफर कर लिया है। 33 होंगे न्यायाधीश और 1 होगा मुख्य न्यायाधीश। तो इस पदवी पर कभी भी कोई महिला नहीं रही है, लेकिन इस पद पर महिलाएं बन चुकी हैं और टोटल महिलाएं अब तक इसमें बन चुकी हैं
टोटल अगर महिलाओं की बात करें तो 11 महिलाएं अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के पद पर काम कर चुकी हैं। उन 11 महिलाओं में सबसे पहली महिला कौन थी? तो वो आंसर आपके सामने है, फातिमा बीवी। लीला सेठ की बात करेंगे तो इनको हम लोग हाई कोर्ट में ले जाएंगे, इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखना है। ओके, इसके बाद अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला नीरजा भनोट एक एयर हॉस्टेस थी और आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था और इन्होंने अपनी जान गंवा दी, लेकिन लगभग 350 यात्रियों की जान बचा ली। तो भारत सरकार ने इनको मरणोपरांत नीरजा भनोट जी को 1987 में अशोक चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन अगर बात की जाए कि जो वीरता पुरस्कार होते हैं उसमें से एक युद्ध काल के और दूसरे शांति काल के, युद्ध काल के और दूसरे शांति काल के। युद्ध काल में 3 होंगे, शांति काल में 3 होंगे। शांति काल के 3 जो पुरस्कार होंगे उनमें से सबसे बड़ा होगा अशोक चक्र और एक होगा कीर्ति चक्र और एक होगा शौर्य चक्र। और अगर हम बात करें युद्ध काल के वीरता पुरस्कारों की तो इसमें सबसे बड़ा होगा परमवीर चक्र, फिर होगा महावीर और एक होगा वीर चक्र। तो अपनी जो नीरजा भनोट जी हैं इनको मिला था अशोक चक्र, ये हो जाएगा अशोक चक्र, जो कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में पहली भारतीय महिला राजदूत कौन रही हैं? तो पहली भारतीय महिला राजदूत कह लीजिए या संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कह लीजिए, दोनों में ही आंसर क्या होगा? विजयलक्ष्मी पंडित सही जवाब होगा। इसमें से अगर सुहेता कृपलानी जी की बात करेंगे तो ये यूपी से सीएम रही हैं। अगर बात की जाए एमएस सुब्बलक्ष्मी की तो इनको भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न पाने वाली महिलाओं में इनका नाम आता है। आरती साहा की बात करें अगर तो आरती साहा ने इंग्लिश चैनल को पार करने का रिकॉर्ड बनाया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट हो जाएंगी और 1959 में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था आरती साहा ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी? आप लोग अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी लगातार दे सकते हैं और आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग लाइव भी क्लास रखेंगे जिससे कि आप अपने आंसर मुझसे डिस्कस भी कर सकें। फिलहाल अभी के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुत जल्द आपके लिए लाइव क्लासेस का भी प्रोसेस रखा जाएगा जिसमें आप लोग सीधे इंटरेक्ट हो सकेंगे टीचर्स से। तो लिखा हुआ है कि कौन नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला? तो मदर टेरेसा जी को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है और नोबेल प्राइज़ इनको मिला था 1979 में। 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके कुछ दिन बाद भारत सरकार ने भी इनको 1980 में, जैसे भारत रत्न दोबारा शुरू हुआ था 1980 में, इनको भारत रत्न दे दिया था। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैसे मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था, ये बात भी क्वेश्चन में लिखी हुई है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दुनिया में पहली महिला कौन है, तो दुनिया में आंसर आपको करना होगा जंको ताबेई। अगर आपसे पूछा जाए विश्व की पहली महिला कौन होंगी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो जंको ताबेई होंगी। और जंको ताबेई कहाँ की रहने वाली थी? जापान की रहने वाली थी। लगभग 1975 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह कब किया था? 1975 में। लेकिन अपने यहाँ की जो बछेंद्री पाल हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 1984 में। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली दुनिया की ये 5वीं महिला थी, लेकिन भारत के हिसाब से पहली महिला थी। तो आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स में से कोई ऐसा है कि विकलांगता के क्षेत्र में, यानी कि विकलांग महिला है उसने, या दिव्यांग कह लीजिए, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, या फिर सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया,
या सबसे उम्रदराज होकर के रिकॉर्ड बनाया, तो अलग अलग तरीके के हैं, बट यहाँ पर सबसे पहले वाला पूछा गया है तो 1984 में बछेंद्री पाल जी ने ये रिकॉर्ड बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर रीता फारिया जी की बात करेंगे तो इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता हुआ है। मिस वर्ल्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन हो जाएंगी? रीता फारिया। संतोष यादव जी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट को दो बार सबसे पहले अगर किसी ने चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया तो वो संतोष यादव जी थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मिस वर्ल्ड बनाने वाली या फिर मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला हो जाएंगी कौन? रीता फारिया। अगर मिस यूनिवर्स की बात करेंगे तो फिर आंसर होगा सुष्मिता सेन। तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड में जो अंतर होता है मैंने बताया है अपने लास्ट वीडियोस में कि आप जब अमेरिका की बात करेंगे तो उसने शुरू किया था मिस यूनिवर्स, और इंग्लैंड की बात करेंगे तो उसने शुरू किया था मिस वर्ल्ड। हालांकि मिस वर्ल्ड 1 साल पहले आया था और मिस यूनिवर्स 1 साल बाद में आया था। तो उस हिसाब से आपको ये अंतर दिखाना है, ना कि हिंदी अर्थ के आधार पर कि वो वर्ल्ड है वो यूनिवर्स है। लोग इसी धरती से होंगे, मनुष्य ही होगा जिसको मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड का खिताब मिलेगा। तो अंतर हम लोग सिर्फ संस्था के आधार पर करेंगे कि शुरूकर्ता कौन है, इसका आरंभकर्ता कौन है, या फिर इसका जो होस्ट है वो कौन करता है। क्वेश्चन लिखा हुआ मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी, पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपको इसमें आंसर करना होगा सुष्मिता सेन। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न अगर भारत में किसी को मिला था सबसे पहले तो वो इंदिरा गांधी जी को मिला था, और इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला था 1971 में। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न मिला था इनको। तो कुछ आलोचनात्मक बातें भी आ जाती हैं कि प्रधानमंत्री थी खुद और भारत रत्न मिल गया, तो वो एक अलग विषय है। फिलहाल लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न मिला हुआ है, मदर टेरेसा जी को भी भारत रत्न मिला हुआ है, लेकिन सरोजिनी नायडू को भारत रत्न नहीं मिला हुआ है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन लिखे हैं इन चारों लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगर हम अमृता प्रीतम की बात करें तो इनको पंजाबी भाषा में ज्ञानपीठ मिला हुआ है, और अगर आशापूर्णा देवी की बात करें तो इनको बंगाली भाषा में या बंगला भाषा में ज्ञानपीठ मिला। महाश्वेता देवी की बात करें तो इनको भी बंगला भाषा में ज्ञानपीठ मिला। महादेव वर्मा की बात करें तो इनको हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ मिला। लेकिन सबसे पहला ज्ञानपीठ किसको मिला था? तो आशापूर्णा देवी जी को मिला था, और 1976 के आसपास से ये दौर शुरू हुआ था महिलाओं को ज्ञानपीठ मिलना। और टोटल महिलाएं जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली कुल महिलाओं की अगर बात करें तो वो कुल महिलाएं कितनी हैं? 8 हैं। इनमें से कुछ नाम और भी हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर हिट करिए। ओके, इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट, देखो यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस कहने का मतलब ये है कि एक कॉमर्शियल फ्लाइट में पहली महिला पायलट कौन थी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी, तो उसमें आंसर आपको सरला ठकराल कहना है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपको बोल देना है दुर्गा, यहाँ पे दुर्बा होगा। ये थोड़ा दुर्गा शब्द सही है, बट ये सही जो आंसर होगा वो दुर्बा, DURBA, दुर्बा बनर्जी। तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? देखिए, अगर हम एशियन गेम्स की बात करें, एशियाई खेलों की बात करें, एशियन गेम्स, तो इनकी शुरुआत जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। सबसे पहली बार एशियन गेम्स कब हुए थे? 1951 में हुए थे। और ये एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? तो दिल्ली में हुए थे पहली बार। और इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। तो अगला एशियन गेम किस वर्ष हुआ होगा?
तो ये 1954 में होगा। यहाँ से 4 नहीं जोड़ना है, 1950 से 4 जोड़ना है, क्योंकि होने थे 1950 में और वो पोस्टपोन हो गए थे, इस वजह से वो मैंने यहाँ पे 54 लिखा है, 1954। फिर लगातार इसके गेम्स होते रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 19वें एशियाई खेल कहाँ पर हुए, तो चीन के हांगझाऊ में इनका आयोजन किया गया था। चीन के हांगझाऊ में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। 4 साल में होते हैं, उसी हिसाब से आप जब क्रम जोड़ते चले जाएंगे तो ये मिल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि सबसे ज़्यादा एशियन गेम्स किस देश में हुए, यानी कि मेज़बानी सबसे ज़्यादा किसने की, तो इसमें सही जवाब होगा थाईलैंड। सबसे ज़्यादा एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में हुआ है, तो थाईलैंड में हुआ है। और भारत की कौन सी महिला थी जिसने सबसे पहले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था, तो सही जवाब क्या होगा, कमलजीत संधू। कमलजीत संधू ने बैंकॉक एशियन गेम्स में ये मेडल जीता था। बैंकॉक मतलब थाईलैंड में ही वो गेम्स हुए थे जिसमें इन्होंने ये पदक जीता था। इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। भारतीय मूल शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की महिला कौन थी जिसने अंतरिक्ष की यात्रा की, तो इसमें आंसर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है जो भारत सरकार की तरफ से या जो भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो की तरफ से किसी को भेजा गया हो। हालांकि ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है 2024 के आखिरी में या 2025 की स्टार्टिंग में। एक मिशन है गगनयान। गगनयान मिशन के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जा रहा है जिनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इन 4 लोगों के नाम भी पब्लिक डोमेन में हैं, जो कि एयरफोर्स से ही बिलोंग करते हैं। अपने 4 सैनिक हैं, एयरफोर्स में हैं, उन लोगों को यहाँ पे जाने का मौका मिला है। तो ये रिकॉर्ड बनेगा, भारत से पहली बार 4 अंतरिक्ष यात्री जो है यात्रा करने के लिए भेजे जाएंगे। मिशन का नाम है गगनयान। लेकिन अभी तक के जो लोग गए हैं, जैसे राकेश शर्मा जी गए हैं, अगर हम राकेश शर्मा का नाम लेते हैं, राकेश शर्मा ये 1984 में गए थे, लेकिन इनका जो रूट था वो रूस के द्वारा था, रॉसकॉस्मस, रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मस। तो रॉसकॉस्मस की मदद से राकेश शर्मा जी गए थे, और जब ये वापस आए थे तो इनको भारत सरकार ने जो है अशोक चक्र से भी सम्मानित किया था। अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया था इनको। लेकिन हम लोग यहाँ पे महिला की बात करेंगे, वो भी भारतीय मूल की, तो आंसर होगा बहुत प्यारा सा, कल्पना चावला जी। कल्पना चावला जी भारतीय मूल की थी क्योंकि इनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ तो था, लेकिन ये बाद में अमेरिका रहने चले गई थी। अमेरिका की नागरिकता ले ली थी इन्होंने, और अमेरिका की नागरिकता रखते हुए इन्होंने 2 बार अंतरिक्ष यात्रा की। पहली बार सफलता मिली थी, दोबारा जब गई थी वापस आते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनकी इसमें मृत्यु हो गई थी। तो कल्पना चावला जी कहाँ से बिलोंग करती थी, हरियाणा के करनाल से। हरियाणा में कहाँ से, करनाल से। बछेंद्री पाल का संबंध आपने पढ़ा, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली संतोष यादव जी का संबंध भी उसी से होगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लिखा है निम्न में से कौन मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला होंगी अरुंधति रॉय, और इनको ये पुरस्कार जिस पुस्तक के लिए मिला था उस पुस्तक के नाम की चर्चा करें तो पुस्तक का नाम होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। पुस्तक का नाम होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला ही यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहली महिला कौन थी, तो आप यहाँ पर आंसर करेंगे देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है, फिल्म के क्षेत्र का। भारत में अगर फिल्म के क्षेत्र की बात करें, इंडियन सिनेमा की बात करें, तो इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार होता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया था 1969 में।
1969 से ये पुरस्कार शुरू हुआ और सबसे पहली बार देविका रानी का नाम इसमें आता है। देविका रोरिक रानी इनका पूरा नाम होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार एक व्यक्ति के नाम पर है जिसको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के की बात करें तो इनको भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाएगा। दादा साहेब फाल्के के द्वारा भारत की पहली मूक फिल्म का निर्देशन किया गया था राजा हरिश्चंद्र। अगर हम आपसे कहें राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी, भारत की पहली मूक फिल्म साइलेंट फिल्म थी, इसमें साउंड इफेक्ट नहीं था। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। और इस फिल्म का जो प्रकाशन हुआ था वो 1913 के आसपास कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी? तो इसमें आंसर होगा शांति तिग्गा। ये एसटी समुदाय से बिलोंग करती थी, शांति तिग्गा, और इनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। इनका स्किल, इनकी जो फाइटिंग स्किल थी उसको ध्यान में रखते हुए इनको उस जमाने में भारतीय सेना में इनको शामिल करने का मौका दिया गया और भारतीय सेना की पहली महिला जवान के रूप में इन्होंने काम किया है, शांति तिग्गा ने। इसके बाद लिखा हुआ है पद पर रहते हुए मरने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पद पर रहते हुए पहली महिला मुख्यमंत्री कौन होंगी? जयललिता जी। और जयललिता जी कहाँ से सीएम थी? तो तमिलनाडु से सीएम रही हैं। क्वेश्चन लिखा है कि भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो यहाँ पर पहली महिला डॉक्टर के रूप में आपको आंसर बोलना है आनंदी बाई जोशी। आनंदी बाई जोशी जी को पहली महिला डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला ऑनर्स ग्रेजुएट थी? यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ऑनर्स ग्रेजुएट कौन थी तो फिर आंसर आपको कामिनी राय कहना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बीए की डिग्री प्राप्त करने वाली ब्रिटिश शासन के दौरान कौन थी पहली भारतीय, तो फिर उसमें चंद्रमुखी बसु और कामिनी राय दोनों आंसर कर देना है। क्लियर है? क्वेश्चन है अगला कि भारत की पहली महिला लोको पायलट या ट्रेन चालक के रूप में, तो यहाँ पे सुरेखा यादव सही जवाब हो जाएगा। सुरेखा यादव जी को आप भारत की पहली महिला लोको पायलट के रूप में काउंट करेंगे। क्वेश्चन है अगला, और फटाफट आप लोग पहले इसका कमेंट करके आंसर बताइए कि निम्न में से कौन भारत में हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी हैं? हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश लिखा हुआ है, ना कि यहाँ पे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस लिखा हुआ है। जब चीफ जस्टिस क्वेश्चन होगा तो आंसर वहाँ दूसरा होगा, जब सिर्फ जस्टिस पूछा जाए तो आंसर चेंज होगा। फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। तो जिन बच्चों ने आंसर किया है अन्ना चांडी, उनका आंसर जो है सही होगा। अन्ना चांडी जी का नाम यहाँ पे होगा। लेकिन अगर हम लोग चीफ जस्टिस की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे आंसर हो जाता है क्या? लीला सेठ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बाकी के जो 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, चाहे वो फातिमा बीवी हो, रूमा पाल हो या फिर इंदु मल्होत्रा हो, ये तीनों लोग जो हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में काम कर चुकी हैं। इसमें से इंदु मल्होत्रा जी तो हाल ही में 2018 के आसपास इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। रूमा पाल और फातिमा बीवी ये लोग पहले बन चुकी थी। इसके बाद लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो लोकसभा की अध्यक्ष इसमें 2 महिलाएं हैं, सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार। यही 2 महिलाएं हैं जो लोकसभा में अध्यक्ष बन चुकी हैं। लेकिन पहली महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो मीरा कुमार, और मीरा कुमार लोकसभा में अध्यक्ष थी 2009 से 2014 के बीच में, कांग्रेस की सरकार थी। और सुमित्रा महाजन थी 2014 से 2019 के बीच में लोकसभा की अध्यक्ष, लगातार दूसरी महिला लोकसभा में अध्यक्ष। नज़मा हेपतुल्ला की बात करें और प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। नज़मा हेपतुल्ला जी राज्यसभा में महिला उपसभापति के रूप में इन्होंने काम किया है।
राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी, ये भी एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शतरंज की पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर के रूप में किसने काम किया है। तो इसमें आंसर होगा एस विजयलक्ष्मी, शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर एक टाइटल होता है, ये एक टाइटल होता है जो विश्व शतरंज संघ द्वारा दिया जाता है। विश्व शतरंज संघ द्वारा टाइटल दिया जाता है। तो बिल्कुल इसमें अगर हम पुरुष पूछें, पहला पुरुष कौन होगा, तो विश्वनाथन आनंद। जब हम लोग भारत में प्रथम पुरुष पढ़ेंगे, उसकी सीरीज करेंगे तो उसमें आंसर मिलेगा। गोबी रेगिस्तान को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा सुचेता कड़ेथानकर। क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन रही हैं। राज्यसभा में उपसभापति आपको बताना है, मैंने अभी बोला था आपको वायलेट अल्वा इसमें सही जवाब होगा। हालांकि राज्यसभा में उपसभापति ये भी रह चुकी हैं और राज्यसभा में उपसभापति ये भी रह चुकी हैं और वायलेट अल्वा भी राज्यसभा में उपसभापति रह चुकी हैं। तो अब तक कुल 3 महिलाएं राज्यसभा में उपसभापति रह चुकी हैं, लेकिन सबसे पहली कौन थी, तो वायलेट अल्वा थी। सुरेखा यादव जी को आप किससे बोलेंगे, इनको लोको पायलट से इनको काउंट किया जाएगा, लोको पायलट के क्षेत्र में इनको रखेंगे। लोकसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी, तो अब तक सिर्फ एक ही महिला लोकसभा में महासचिव रही हैं और वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। 2017 से 2020 के दौरान 2017 से 2020 के दौरान ये लोकसभा की महासचिव के रूप में उन्होंने काम किया है। वीएस रमा देवी की बात करेंगे तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में मिलेंगी, ये मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं, भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव के रूप में किसने काम किया है, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें था उपसभापति पहली कौन थी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली महिला महासचिव कौन होंगी, तो आंसर होगा इसमें वीएस रमा देवी। देखो, वीएस रमा देवी 2 जगह पे पहली महिला के रूप में काम कर चुकी हैं। एक तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव, दूसरा भारत के चुनाव आयोग की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम किया है और साथ साथ महासचिव भी रही हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो पहली महिला रेल मंत्री के रूप में नाम लिखना है किसका, ममता बनर्जी का। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुकी हैं। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो पूर्णकालिक शब्द का मतलब है कि सिर्फ वही पद उनको दिया गया था पूर्णतया, तो निर्मला सीतारमण। पूर्णकालिक जब भी हो तो निर्मला सीतारमण होगा आंसर, चाहे रक्षा मंत्री की बात हो चाहे वित्त मंत्री की बात हो, दोनों में ही आपको निर्मला सीतारमण बोलना है आंसर। देश की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस अधिकारी के रूप में प्रांजल पाटिल का नाम होगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अगर हम ओलंपिक प्रतियोगिता की बात करते हैं तो ओलंपिक प्रतियोगिता 1896 में पहली बार हुई थी, एथेंस में हुई थी। ओलंपिक गेम पहली बार कब हुए थे, एथेंस में हुए थे 1896 में। और ओलंपिक 4 साल में एक बार होते हैं, 4 साल के अंतराल में होते हैं। 1896 से सिलसिला शुरू हुआ था, अगला ओलंपिक गेम हुआ होगा 1900 में, फिर 1904 में, लगातार हर 4 वर्षों में ये अंतराल होता गया और अभी 2024 में ये पेरिस में होने हैं। जुलाई महीने में पेरिस में इनका प्रावधान शुरू होना है। तो 2024 में पेरिस में, 2024 के ठीक 100 साल पहले 1924 में भी ये पेरिस में ही हुए थे, 1924 में भी पेरिस में हुए थे। और 1924 के 24 साल पहले सन 1900 में भी ये पेरिस में ही हुए थे। तो पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन अब तक 2 बार हो चुका है और तीसरी बार 2024 में होने जा रहा है, जिसमें से आपको मैंने एक छोटा सा तरीका बताया। 2024 के 100 साल पहले 1924 के 24 साल पहले 1900 में, ये 2 बार हो चुका है, तीसरी बार होने जा रहा है। इसमें से एक दौर आता है सन 2000 में। सन 2000 में ओलंपिक गेम सिडनी में हुए थे, जिसको सिडनी ओलंपिक कहा जाता है। और सिडनी मतलब देश कौन सा होगा, ऑस्ट्रेलिया। इसमें हमारे देश की कर्नम मल्लेश्वरी जी ने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। और कांस्य पदक रहा हो या पदक कोई भी रहा हो, लेकिन पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में हम लोग किसको लेते हैं, कर्नम मल्लेश्वरी जी को लेते हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता था और इनका नाता किस खेल से रहा है, तो वेट लिफ्टिंग से रहा है।
इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो टोटल वेट उठाया था, जिसमें उनको कांस्य पदक मिला था, तो पहले 110 किलो उठाया था, फिर 130 किलो उठाया था, टोटल इन्होंने उठाया था 240 केजी। हल्का नहीं होता है, हालांकि 110 और 130 दो अलग अलग बार में उठाया। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वतंत्र भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ आंसर होगा नीलिमा घोष। स्वतंत्र भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला नीलिमा घोष। संघ लोक सेवा आयोग की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो रोज मिलियन बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं मेहर मूसा। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही हैं, महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? तो फिर मेहर मूसा इसमें आंसर कर सकते हैं आप। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में शामिल होने वाली, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में एक समिति होती है जिसमें भारतीय महिला अगर उस समिति में शामिल हुई हैं तो नीता अंबानी जी रही हैं, जो समिति का हिस्सा रह चुकी हैं। सातों महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन रही है? तो प्रेमलता अग्रवाल जी का नाम इसमें आएगा। अरुणिमा सिन्हा विकलांगता से बिलोंग करती हैं। संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट और सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट बछेंद्री पाल। लेकिन सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल। भारत की पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री के रूप में नाम आएगा, तो इसमें आपको निर्मला सीतारमण जी का नाम लेना है। मैंने बोला था कि निर्मला सीतारमण आप पूर्णकालिक में बोल सकते हैं, चाहे वित्त मंत्री की बात हो चाहे रक्षा मंत्री की बात हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन होंगी? तो निर्मला सीतारमण ही इसमें सही जवाब होना चाहिए। इसके बाद भारत में, माफ कीजिएगा, ओलंपिक में रजत जीतने वाली, सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन होंगी? तो पीवी सिंधु हो जाएंगी सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसमें आपको रजिया सुल्तान कहना होगा। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला, मैंने बोला था अभी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन होंगी? अरुणिमा सिन्हा होंगी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से इनका नाता रहा है। इसमें एक नाम लिखा हुआ है अंशु जामशेंपा। अंशु जामशेंपा ने माउंट एवरेस्ट पर 5 बार जो है चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। 5 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहली बार 5 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया अंशु जामशेंपा। इसके बाद लिखा हुआ है कि भारत रत्न से सम्मानित, माफ कीजिएगा एक क्वेश्चन मिस हो गया है, चलिए देखते हैं। तो निम्न में से कौन एक विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला रही है? तो सरला ठकराल को आप लिखेंगे। भारतीय विमान उड़ाने के लिए इनको लाइसेंस प्राप्त हो गया था और उसके बाद इन्होंने जो है पहला ये रिकॉर्ड बनाया, सरला ठकराल जी ने। भारत रत्न में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला संगीतकार कौन होंगी? तो संगीतकार की बात करेंगे तो लता मंगेशकर। हालांकि इनको तो भारत रत्न मिला भी नहीं है। सरोजिनी नायडू जी को भी भारत रत्न नहीं मिला है। हालांकि एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न मिला है, लेकिन ये संगीत के क्षेत्र से नहीं रही हैं, समाज सेविका के रूप में इनको देखा जाता है। भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने वाली महिला कौन थी? तो वीएस रमा देवी आंसर होना चाहिए। ये रहा आंसर, वीएस रमा देवी पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। वीएस रमा देवी 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ओवरऑल ये 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त थी और ये ठीक टीएन शेषन के पहले बनी थी। भारत में एक महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त के रूप में काम किया है टीएन शेषन साहब ने, और वो 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और उसके पहले कौन बनी थी? वीएस रमा देवी 9वीं मुख्य चुनाव आयुक्त थी। चुनाव आयोग की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सुकुमार सेन से लेकर के राजीव कुमार तक टोटल 25 लोग इसमें चीफ बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की एक राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं? तो सन्नो देवी जी का नाम रखना है। तो सन्नो देवी जी जो है विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में काम कर चुकी हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो विधानसभा कौन सी थी जिसमें इन्होंने अध्यक्षता को लेकर के अपना रिकॉर्ड कायम किया। तो आप बिल्कुल कमेंट करिए और आंसर को आप वेरीफाई करने के लिए अगले वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसमें बिल्कुल इसका आंसर डिस्कस कर लूँगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी रीना कौशल धर्मशक्ति, इनका पूरा नाम है रीना कौशल धर्मशक्ति। दक्षिणी ध्रुव पर स्केटिंग करने वाली पहली महिला की जब बात करेंगे तो भी इन्हीं का नाम रहेगा, रीना कौशल धर्मशक्ति। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो अमृता प्रीतम होगा। अमृता प्रीतम की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि एक कागज ते कैनवास आपने सुना होगा, सुनेहदे सुना होगा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। और इन्होंने पंजाबी भाषा में अपना परचम लहराया है। पंजाबी भाषा में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है अमृता प्रीतम को, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है। कमेंट बॉक्स करके बताइएगा कि अमृता प्रीतम को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस पुस्तक के लिए मिला था। उन पुस्तकों के नाम आप कमेंट करके बताइए। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन रही है? तो सही जवाब होगा साक्षी मलिक। आपके सामने मैंने लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस के दौरान लगभग मैंने 58 से 59 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए, और एक वीडियो इसका और बनेगा जिसमें मैं कम से कम 20 से 25 नाम और डिस्कस करूंगा जो अभी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के भी वो वहाँ पे हो सकते हैं, इसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रखे गए थे। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।